दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उपहार में दी गई थी। इस कारण उसका उस घड़ी से भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना कोना छान मारा, लेकिन वह घड़ी उन्हें नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी के बाहर आ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों को पास बुलाकर अपने पिता द्वारा दी गई घड़ी खोजने का काम उन्हें दिया और घड़ी ढूंढने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए और कोठी के अंदर जाकर वह घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह घड़ी को खोजने का प्रयास किया, लेकिन घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी थी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने का प्रयास करना चाहता है, और किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उससे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में हम सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। फिर उस किसान ने उस बच्चे से पूछा कि आपने इस घड़ी को कैसे ढूंढ निकाला। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं जब कोठी में गया तो शांति से एक कोने में बैठ गया, और शांति से बैठने के बाद मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर मुझे आपकी यह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम दे करके विदा किया। दोस्तों, शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है, और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए, जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे और न ही मन को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। हमने अपने मन की बात सुनने का तो हमने कभी समय ही नहीं निकाला। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।